बात कर रहा है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इसमें ना पूरे में क्या चलेगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, बस ये चीजें चलेंगी किसमें, बस यही चीजें चलेंगी किसमें, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाले में। ठीक है, हमने वॉल्यूम्स में क्या पढ़ा, फोर्सेबल ज्यादा पढ़ा, इसमें हम नॉर्मल ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम क्या था कि फोर्सेबल इंस्पायरेशन के टाइम पर, फोर्सेबल इंस्पायरेशन में हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करी। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पर, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करता है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन कहाँ पढ़ा था हमने, टाइडल वॉल्यूम में पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखना इसमें टाइडल वॉल्यूम ऐड होगी और क्या क्या ऐड होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं और इंस्पायरेटरी रेट कितना होता है 2500 से 3000, तो वो भी इसमें ऐड होगा, दैट इज IRV। ठीक, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर किया, कितना सांस लिया नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब सेम चीज हमारी किसमें आ जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने कितना एक्सपायरेशन किया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने कितना एक्सपायरेशन किया। ठीक है, मतलब नॉर्मल हमने सांस लिया, उसके बाद हमने कितना उसको एक्सहेल आउट किया, उसको बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा कि हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद हमने जितनी सांस ली, जितना हमने वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है या फिर इसकी जो हमारी डेफिनेशन है उनमें जो है उल्टा रिलेशन है, बस इसको याद रखो। ठीक, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, टीवी प्लस ERV। ठीक, दो हो गई क्लियर आपको। अब टाइडल वॉल्यूम कितने हैं, अब देखो एडिशन हम कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आता रहता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज का डेटा दे देते हैं और एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। जैसे टीवी है वो कितना है 500 है, IRV कितना है हमारे पास, सपोज हमने ले लिया 3000, तो ये कितना हो गया 3500 ml। ठीक है, तो इस ऐसा मैचअप आ सकता है जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं, तो इसमें टीवी और ARV को ऐड कर देना। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड एनसीईआरटी बोलती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको हम बोल रहे हैं FRC। तो ये क्या, देखो रेजिडुअल कैपेसिटी, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसमें हमने क्या बोला था, फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद में जितना एयर लेफ्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितना एयर लेफ्ट होती है लंग्स में, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर लेफ्ट होता है इन लंग्स, ठीक है, एयर लेफ्ट इन